अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम इन अनीम्स किचन। सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तरह हम सबके वक्त में हमारी सलाहियतों में हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दें, हमें ईमान और तकवा वाली बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। आज हम बना रहे हैं करेले कीमा। ये जो है ना मोस्ट फेवरेट डिश होती है। करेले कीमा हो गया, भिंडिया गोश्त हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा खाई जाने वाले आइटम्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लेडीज़ को बनाना आते होंगे। तो मैं बना रही थी तो सोचा मैं भी इसको शेयर करूँ अपने तरीके से। इसके लिए हम पहले लेंगे 3 पाव कीमा। 3 पाव कीमे को हम कुकर में डाल देंगे। अच्छे तरीके से साफ़ करें। रिस्क की कदर करनी चाहिए, रिस्क को ज़ाया करने से बचाने में कोई मजायका नहीं है। ये हमने लिए हैं 3 से 4 अदद टमाटर। अगर बड़े हैं तो आप 3 भी ले सकते हैं, जो छोटे हैं तो 4 से 5 भी कर सकते हैं। उसमें हमने 1 गट्ठी लहसुन की और 2 इंच का टुकड़ा अदरक लेकर हम इन तीनों चीज़ों को ब्लेंड कर लिए, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और हमने 1 लिया नॉर्मल साइज़ का प्याज, ना बहुत बड़ा हो ना छोटा हो, क्योंकि अभी हमने करेलों में भी प्याज डालने के प्याज इसमें डाल देंगे। फिर हम लेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ। मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है, इसको मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। चौथाई चाय का चम्मच हम लेंगे इसमें कुटी लाल मिर्च। ये जो है ना 1/4 कप दही है, इसको हम अभी नहीं डालेंगे, इसको हम तब डालेंगे जब हमारा कीमा भून जाएगा, यानी भूनने वाली स्टेज पे आ जाएगा। और अब हम इसमें पानी डाल के इसको कुकर लगा के गलने के लिए रख देंगे। हाँ जी, तो कीमे को हमने गलने के लिए रख दिया। उसमें हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि इतना तो हम सबको ही पता है कि पानी जो है वो इसमें नहीं पानी हमने इसमें डाल दिया। ऑयल हमने नहीं डालना उसमें, ऑयल हम डालेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें इतना तो हम सबको पता है कि करेले इसमें फ्राई होंगे। पानी डाल के गलने के हमने इसको रख दिया था। अब मैंने जो टॉप सीक्रेट चीज़ आपको ये बतानी कि जो करेले है ना, इन्हें नमक लगा कर तुमने धोया, मैंने इसके छिलके कभी नहीं फेंके। मैं इसके छिलके को पील करके ना इसके अंदर डाल देती हूँ और बीज निकाल देती हूँ। देखें ये छिलके आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये भी जब फ्राई होते हैं ना तो इनका मसाला बन जाता है करेलों में ना। अब हम आधी प्याली ऑयल लेके इसमें डाल देंगे और इनको फ्राई होने के लिए रख देंगे। जब ये हाफ फ्राई होंगे तब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। और प्याज जो है ना वो हमने लिए हैं दरमियाने साइज़ के 3 अदद प्याज, और हमने इनको जो है ना चौकोर काट लिए बारीक बारीक। अब हम इसको फ्राई करेंगे। सबसे पहले ये देखिए जी हमने करेलों को फ्राई होने के लिए रख दिया। तब इनको हम हल्का फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन हो जाए, और उसके बाद हम इनमें प्याज ऐड करेंगे। अब देखिए जी हमारे करेले ब्राउन होने लग गए हैं और दूसरी तरफ हमारी सीटी भी होने लगी कीमे की। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने प्याज जी। तो हम अपने प्याज इसमें ऐड करेंगे और प्याज भी फ्राई करेंगे हल्की आंच पे। प्याजों के मिक्स करेंगे। इस तरह प्याज काटने का ये फ़ायदा होता है ना कि वो नवाले में जो लंबाई रुख कटा हुआ प्याज है ना वो आता नहीं है सही तरह। तो इस तरह ये जब कीमे में मिक्स होगा ना तो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे उसके अंदर घुल मिल जाएगा प्याज, एक्स्ट्रा नज़र नहीं आएगा आपको। तो हम इसको फ्राई कर लेंगे जी। आप देख सकते हैं कि ये फ्राई हो रहे हैं, इन्हें भी मज़ीद थोड़ा सा मोर फ्राई करेंगे। अगर मैं आपको करेले कटिंग करते हुए या धोते हुए दिखा दी तो उसकी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं छोटी वीडियो बनाऊँ ताकि सब लोग ईजीली देख सकें। अब देखें जी हमारे करेले और प्याज बिल्कुल फ्राई होगा। अगर इससे ज़्यादा हमने फ्राई किए तो जो ना प्याज गोल्डन होने की स्टेज पे चल जाएंगे, जो ब्राउन होते हैं। यहाँ पे हम अपने प्याज और करेले को जो है ना स्टॉप कर देंगे फ्राई करना, और अपने कीमे की तरफ चलेंगे। ये देखें जी कीमा भी हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसके पानी को खुश्क करेंगे, लेकिन अगर इसका पानी खुश्क ना भी हो तो खैर है, क्योंकि ये करेले हैं। अगर भिंडियाँ हैं तो आप इसका पानी खुश्क करना है, वरना वो भिंडियाँ लेस छोड़ जाएंगी। करेलों का पानी ना भी खुश्क हो तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि करेलों में कोई ऐसी इशू नहीं होता लेस वाला। इस स्टेज पे हम इसके साथ इसको दही जो है ना इसमें दही डाल देंगे, ताकि जो है ना कीमे के पानी के साथ ही दही भी खुश्क हो जाए। इसको हम अच्छे से जैसे फेंट लिया और साथ हमने इसमें चम्मच चलाना ताकि दही जो है ना अंदर जाके फटे ना। अच्छे तरीके से चम्मच चलाएँगे और फिर हम इसके पानी को खुश्क कर लेंगे। जैसा कि मेरी हमेशा कोशिश होती है मैं आपको कोई ना कोई अच्छी प्रोडक्ट बताऊं, तो आपको इसकी बोतल से पता लग रहा होगा कि ये हाफ़ बोतल जो है मैंने यूज़ की हुई है एच ऑर्गेनिक्स के नाम से। ये ऑयल है,
ये ऑयल, शैम्पू, फेस वॉश वगैरह सब कुछ सेल करती हैं। इनके ऑर्गेनिक होती हैं चीज़ें और इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इनके पास फेस वॉश, शैम्पू वगैरह हर तरह की वैरायटी मौजूद होती है। और मैंने वैसे इनका ये भी ऑयल यूज़ किया, इसके अलावा मैंने इनका कोई ऑयल या फेस वॉश यूज़ नहीं किया, लेकिन इनके होते ऑर्गेनिक हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये देखें जी, हमारे कीमे में भी थोड़ा सा पानी है, तो हम इसको करेलों में पलट देंगे, क्योंकि अमूमन हमें इसमें थोड़ा सा छींटा पानी का लगाना पड़ता है करेलों में, वरना करेले जो है ना हार्ड रह जाते हैं थोड़े से। तो इनको नरम करने के लिए हम थोड़े पानी इसमें मौजूद है कीमे में, तो हम इसको उसमें डाल देंगे और फिर इन दोनों की भुनाई करेंगे हरी मिर्चें डाल के। इसके साथ ही मैं ये कीमा इसमें पलट दूँगी, देखें। और फिर अब हम इनको जो है ना पकाएंगे, इसका पानी खुश्क करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो इसको हल्का सा ना ढक्कन दे के दम पे रख देंगे, ताकि इसी पानी में जो है ना ये हमारे करेले नरम भी हो जाए और फिर उसके बाद हम इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। ये देखें जी, अब इसका पानी अच्छे से खुश्क हो गया। अब हम इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। ग्रीन चिलीज़ हमने इसमें ऐड कर दी हैं और अब हम इसकी भुनाई करते जाएंगे जब तक कि कीमे की स्मेल ख़त्म ना हो जाए। ये देखें जी, हमारे कीमा करेले बड़े मज़ेदार से बिल्कुल अब रेडी हो गए, भुनाई हो गए। अब इनको हम प्लेटर में डालेंगे और आपको सर्व करके दिखाएंगे। ये देखें जी, हमने इनको डिश आउट कर लिया, हमारी कीमा करेले रेडी हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए मोहब्बत होती है, एक मोटिवेशन होती है, जिसकी वजह से हमें नई रेसिपीज़ बनाने में आसानी होती है। और मज़ीद आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। इसके साथ हम अपनी रेसिपी का यहाँ पे इख्तिताम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम इसको डिश आउट करने के बाद इसका कवर दे के तो इसको गरम गरम रोटी के साथ सर्विंग करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।